नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। हेलो दोस्तों, टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं जबरदस्त गर्मा गर्म ताजा खबर। आज तो इतनी जबरदस्त खबर है, खाली सुनते रहिए, बहुत मजा आएगा दोस्तों। और नया हफ्ता है, पहला दिन है, इतना फ्रेश फील हो रहा है। वैसे डेली होता है, इस हफ्ते में भी कमाल के अनबॉक्सिंग्स और गिवअवेज आएंगे, बस बने रहना। और दोस्तों कूल अनाउंसमेंट्स होने वाली है, बहुत कमाल की अनाउंसमेंट्स करूंगा हमारे चैनल के लिए, बहुत अच्छी चीजें, काफी सारी चीजें रिवील करूंगा, आपको बहुत मजा आएगा। थोड़े दिनों में आपको उसके बारे में पता चलेगा। और पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था आपके फोन में कौन सा एंड्रॉइड वर्जन चल रहा है। ऑलमोस्ट 4 लाख लोगों ने वोट डाला, उसमें से 60% से ज्यादा लोगों ने कहा एंड्रॉइड 10 एज एक्सपेक्टेड। लेकिन सेकंड हाईएस्ट वोट आया है एंड्रॉइड 11 को, और उसके बाद थर्ड हाईएस्ट वोट आया है एंड्रॉइड 7 और बिलो। मतलब आज भी काफी सारे लोग हैं जो एंड्रॉइड 7 और उसके नीचे का वर्जन इस्तेमाल करते हैं। बारे में दोस्तों जो रिमेनिंग गिवअवेज है वो आज सब अनाउंस कर दूंगा। जी हाँ, तो कल की टेक न्यूज में अपडेट कर दूंगा, और आज ही के दिन ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मैं आपको अपडेट करूंगा। उसके अलावा टेक न्यूज मर्चेंडाइज थोड़े बहुत बचे हुए, आपसे रिक्वेस्ट है इसको खत्म कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बस आप ही के प्यारो सपोर्ट से इतने बिके, आगे भी आपसे यही उम्मीद है। और उसके अलावा वन प्लस बैंड की हमने अनबॉक्सिंग कर दिया है, उनका पहला फिटनेस बैंड है, अगर नहीं देखा है जरूर से देखना और लाइक करिए। पहला दिन हफ्ते का 50,000 लाइक्स दोस्तों पहुंचा दीजिए आज, और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करेंगे एप्पल से। यस, आज एप्पल पहले आ रहा है, क्योंकि पिछले साल अप्रैल 2020 में आईफोन SE 2020 आया था। एप्पल के जो प्रोडक्ट्स थे उनमें सबसे वो अफोर्डेबल फोन था उनके अंदर, हमारे लिए नहीं। यस, लेकिन इंटरेस्टिंग फोन था दोस्तों, कॉम्पैक्ट भी था, बढ़िया था, पावरफुल था। और अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू माको टाकारा, हाँ ऐसे कुछ नाम है, उन्होंने बताया कि इस साल अप्रैल 2021 में आईफोन SE 2021 आएगा, उसी का सक्सेसर आएगा, और जिसमें हमें ऑब्वियसली एप्पल A14 चिप देखने को मिलेगी, ऐसा उन्होंने बताया। माय गॉड, साथ में एयरपोर्ट्स प्रो 2 जो है वो भी उसी टाइम पर आएगी। मतलब 2-3 महीने के अंदर हमें नया आईफोन SE 2021 देखने को मिलेगा, ऐसा उन्होंने बताया। माको टाकारा कितने सच्चे और कितने झूठे होते हैं हमें थोड़े महीनों में ही पता चलेगा। वैसे मीडियाटेक कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, और उसने कई बार यह साबित किया है। जैसे कि पिछले साल Q3 2020 में मीडियाटेक लीड कर रहा था, लार्जेस्ट स्मार्टफोन चिपसेट मेकर बन गया था। अब दोस्तों 20 जनवरी को मीडियाटेक अपने और भी नए चिपसेट को अनाउंस करेगा। जी हाँ, ये उनके डायमंड सिटी सीरीज वाले प्रोसेसर होंगे। अब ये किस तरीके की चिपसेट होगी हमें नहीं पता, मे बी शायद क्या पता वो 2000 सीरीज वाले आ रहे हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल होगी, 5nm 3nm वाले जो भी होगा, ऐसा यहां पर देखकर लग रहा है। तो 20 जनवरी को देखते हैं कि मीडियाटेक क्या खास करता है, क्या नए चिपसेट लेके आ रहा है, 20 तारीख को ही हमें पता चलेगा। काफी दिनों बाद Asus हमारी खबरों में आया है दोस्तों, और इस बार लगता है कि Asus कमबैक करेगा 2021 में अपने कुछ बजट फोन्स के साथ में। Asus की जो Max Pro M3 सीरीज है, इनमें ऐसा लग रहा है कि कुछ 3 से 4 फोन Asus लॉन्च करेगा। इनके कोड नेम बाहर आ गए हैं, लीटो, लगून, बंगाल और स्क्यूबा, जिसमें स्नैपड्रैगन 765G, स्नैपड्रैगन 690, स्नैपड्रैगन 662 या 460 और स्नैपड्रैगन 200 सीरीज, ऐसे चिपसेट यहां पर देखे गए Asus के अपकमिंग नए फोन्स पे। अब ये कौन से फोन से उनके बारे में नहीं पता, लेकिन ऐसे लग रहा है कि Asus Max Pro M3 जो सीरीज है उसके अंदर हमें ये फोन्स देखने को मिल सकते हैं, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि Asus वैसे ही करेगा, चिपसेट आपको काफी उनमें अच्छी देखने को मिलेगी। देखते हैं दोस्तों, पता तो चल रहा था कि कुछ कर रहे वो लोग, आने दीजिए, मे बी 1-2 महीने में इनकी तरफ से हमें कुछ पता चलेगा। आज की शाम Xiaomi के नाम, बस ज्यादा हो गया। क्योंकि आज की जो टेक न्यूज है, मुझे लगता है 60% से ज्यादा Xiaomi को हम डेडिकेट करते हैं। इतनी सारी खबरें आ रही है, बस बैठ कर सुनते रहिएगा। पहले तो दोस्तों जो MIUI की जो ग्लोबल वेबसाइट है, वहां पर 3 चीजें बाहर निकल कर आई है। एक तो MIUI 13 की इंफॉर्मेशन आ गई है, हालांकि ये तो पहले भी हमें पता था, कुछ डेवलपमेंट की बातें बाहर आई थी, लेकिन दोबारा एक बार फिर से आई है। Mi Mix 4, जी हाँ, और Mi Note 11, ये 3 चीज यहां पर बाहर निकल कर आई। इसका मतलब Xiaomi इन पर काम कर रहा है। उसके अलावा इंडिया की बात करें तो Redmi 7A, जी हाँ 7A जो 2018 में आया था MIUI 10 के साथ में, इसमें MIUI 12 का अपडेट आ गया। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसमें मिल जाएगा, या तो मैन्युअली ट्राई करिए, हो जाएगा अपडेट। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि Android 11 इसमें नहीं आएगा, तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। उसके अलावा दोस्तों Redmi K40 ऑफिशियली कंपनी ने कंफर्म कर दिया है इसकी प्राइस और फीचर्स। Redmi के जो जनरल मैनेजर है लू विबिंग, उन्होंने वीवो पर पोस्ट करा और यह बताया स्नैपड्रैगन 888, 4000 mAh से ज्यादा बैटरी होगी और डिस्प्ले बहुत ही खतरनाक होगा। प्राइस 3000 यॉन के आसपास, यानी कि 35,000 के नीचे।
बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग फोन है, बहुत ही एक्साइटिंग प्राइस है, और इस बार हमें ये इंडिया में भी देखने को मिलेगा, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। उसके अलावा पोको की बात करें तो पोको की जो लैपटॉप आ रहा है, इसकी बैटरी दोबारा इंडिया के अंदर लिस्ट हो गई है, और इस बार जो मी के जो लैपटॉप्स आए थे ना इंडिया में, उससे काफी मिलता जुलता है। तो ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के जैसा होगा, लेकिन शायद कुछ चेंजेस करके पोको इंडिया में अपने नए लैपटॉप्स ला सकता है, अभी उसका इंतजार है। लेकिन साथ में दोस्तों पोको के जो जनरल मैनेजर है इंडिया के अनुज शर्मा, उन्होंने उनका जो नया AMA सेशन था वहां पर उन्होंने पोको M3 Pro का जिक्र किया, मतलब बातों बातों में बताया कि अभी काम चल रहा है, हम बहुत ही जल्दी उसके बारे में कुछ बताएंगे। इसका मतलब वो एग्जिस्ट करता है और हमें इंडिया में बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। और साथ में दोस्तों Mi 11 Lite इंडिया की BIS पर लिस्ट हो गया है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये पोको F2 है या Mi 11 Lite है, क्या नाम से आएगा इसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। और फाइनली ब्लैक शार्क 4, जी हाँ, ये फोन की ऑफिशियल पोस्टर बाहर आ गई है। 4500 mAh की बैटरी और 120 वोल्ट की चार्जिंग, यानी कि 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा, और ये बहुत ही जल्दी लॉन्च हो रहा है। नॉन स्टॉप था, अच्छा लगा, लाइक जरूर करना। हाल ही में दोस्तों व्हाट्सएप की जो न्यू प्राइवेसी लॉ आई, उसके बाद सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में बवाल हो गया था, और लोग कंफ्यूज्ड हो गए। कितने लोगों ने तो बिना देखे अग्री कर लिया, कितने लोगों ने नहीं किया। जो लोग सोच रहे मैं अग्री करूं तो अब क्या होगा, और जो लोग सोच रहे मैं नहीं करूंगा तो क्या मैं निकल जाऊंगा वगैरह, और फिर लोग सिग्नल टेलीग्राम यहाँ वहां स्विच हो गए। लेकिन अभी व्हाट्सएप के जो हेड है विल कैथकार्ट, उन्होंने ट्विटर के ऊपर थोड़ा कंफर्मेशन दिया और थोड़ी सी राहत पैदा करने की कोशिश करी कि भाई व्हाट्सएप जो है वो पहले एनक्रिप्टेड था, अभी भी वैसे ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने ऐसा बताया, मतलब आपकी जो पर्सनल चैट से या फिर आप ग्रुप में जो बात कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, वो जैसे पहले व्हाट्सएप भी नहीं देख सकता था, फेसबुक तो दूर की बात है, वो अभी भी वैसे ही है। तो आपको उस मामले में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जो भी चीज वो कर रहे हैं, न्यू प्राइवेसी लॉ का जो आया है उनका लफड़ा, वो सिर्फ बिजनेस से रिगार्डिंग और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेंगे ताकि आपको मे बी एड्स वगैरह के हिसाब से टारगेट कर सके, ऐसा उन्होंने ये क्लियर किया है। तो थोड़ी राहत की बात हुई कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन फिर भी यार ये प्राइवेसी लॉ अपने से हजम नहीं हो रहा है, इसको लेके जाओ, मुझे ऐसा लगता है। वैसे क्या आपने कुछ किया, टेलीग्राम सिग्नल इंस्टॉल किया या कुछ कर रहे हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। PUBG मोबाइल इंडिया की तरफ से आज जो खबर आ रही है वो थोड़ी अच्छी खबर है दोस्तों, जहां पर जितने बार भी हमने आपको अभी तक खबरें दी है वो इतनी अच्छी नहीं थी। अब ऐसा बताया जा रहा है, ये थोड़ी सी ऑफिशियल खबर है, जहां पर MEITY यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने मतलब बहुत सारे ऐसे RTI फाइल किए गए, उनसे काफी सवाल किए गए कि भाई इस गेम के बारे में बताओ, कब आएगा। एक ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, उन्होंने ये बताया कि एक्सेस टू PUBG इन इंडिया नॉट इलीगल। अब इससे वो क्या बताना चाह रहे थे इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। एक तरफ बैन है, एक तरफ वो ऐसा बोल रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। PUBG कॉर्पोरेशन ने आंख बंद करके आगे तो बढ़ गए, लेकिन आगे देखा नहीं कि क्या होगा, और ये गवर्नमेंट एकदम स्टबॉर्न है, वो भी ग्रीन सिग्नल देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये क्या है, एक्सेस टू PUBG इन इंडिया नॉट इलीगल, समझ नहीं आ रहा है। या आई थिंक जेम वायर करके कोई है, उन्होंने कुछ फाइल किया था, उसके थ्रू उनको जवाब मिला। इंस्टाग्राम पर आई थिंक उनका पेज है। एनीवेज जब आएगा कुछ और अच्छा खबर जरूर से बताऊंगा। क्या आपको पता है कि दोस्तों 2007 में स्टीव जॉब्स ने जब सबसे पहला आईफोन इंट्रोड्यूस किया था, उससे जो उन्होंने स्टेज पर लाइव फर्स्ट कॉल जो लगाया था ना, वो स्टारबक्स में लगाया था। फोन कर उन्होंने बोला 4000 कॉफी का ऑर्डर है, लिख के रखना। बाद में बोला आई एम किडिंग, इट वॉज अ टेस्टिंग कॉल, ये उन्होंने किया था ऐसा। आज की न्यूज़ में करता आपको आज की न्यूज़ पसंद आई, पसंद लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से देखना। तब तक के लिए हंसते रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, बहुत ही अच्छी चीज है।